बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है। आप बुक्स खोल लें, मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद हम डाटा लिखेंगे और उसके बाद फिर एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है इसमें 12.1। एन ऑब्जेक्ट 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror। एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, वो कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ी हुई है 10 सेंटीमीटर पे, जबकि इसका इमेज मिरर के बिहाइंड बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मैं पहले इसका डाटा लिखता हूँ, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपके न्यूमेरिकल्स बड़े इजीली हल हो सकेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है 12.1। ठीक है, इसका पहले डाटा लिखते हैं, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। गिवन डाटा लिखेंगे पहले इसका। गिवन डाटा, इसमें देखिए हमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम लेंस से, वो है p, वो है 10 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रहा है लेंस से बिहाइंड द मिरर, उसका डिस्टेंस दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर। हमने इसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है, इस मिरर की फोकल लेंथ। अच्छा, इसमें जो अहम बात याद रखने वाली वो ये है कि जब हमारे पास कन्वेक्स मिरर आएगा, न्यूमेरिकल से पहले आप ऊपर मेंशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें जो साइन कन्वर्शंस हैं वो आपके जहन में रहेंगी। मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे तो वैसे न्यूमेरिकल में दिया गया है कि कन्वेक्स मिरर है, यह है कन्वेक्स मिरर। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि जब भी न्यूमेरिकल में कहा गया हो कि इमेज इसके मिरर की बिहाइंड बन रहा है, तो वो अल्टीमेटली कन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इमेज बिहाइंड बनता है। तो ये भी याद रखें, जब सवाल में मेंशन ना भी करें कन्वेक्स मिरर, लेकिन उसमें यह बताया जाए कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो वो कन्वेक्स होगा। क्योंकि जब कन्वेक्स मिरर होगा तो कुछ साइन चेंजेस करनी पड़ेंगे उसमें। याद रखिए, उसमें हमेशा Q एंड F, ये दोनों जो हैं वो नेगेटिव आएंगे हमेशा, ये बात याद रखिए। यही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है बच्चों को अमूमन न्यूमेरिकल्स में, कि जब कन्वेक्स मिरर आएगा तो Q और F जो है वो नेगेटिव होंगे, और जबकि कनकेव मिरर के साथ कोई साइन की इस तरह की तब्दीली नहीं आएगी, वो नॉर्मल साइन इस्तेमाल होंगे, उसमें सारे प्लस इस्तेमाल होंगे। लेकिन जब कन्वेक्स मिरर आएगा तो Q और F अगर डाटा में आपको दिए गए हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, ये चूँकि कन्वेक्स मिरर है तो फिर आप यहाँ पे Q जो है वो नेगेटिव लेंगे आप। ठीक है, तो अब हम इसके F मालूम करते हैं, फोकल लेंथ सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्यूशन देखिए इसका, हमको फाइंड आउट करना है इसमें F। तो इसमें आप देखिए, इसकी वैल्यू फीड कर देंगे हम इसमें। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है ये। इसकी वैल्यू फीड करें, P की वैल्यू हमारे पास है 10। ठीक है, जो Q है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो ये Q की वैल्यू आएगी -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसको हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि 1/10, जब यहाँ नेगेटिव है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आएगा 1/5। तो अब आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके माइनस इन दोनों को डिवाइड करके, ऐसे भी आप आंसर ले सकते हैं। जो आपके लिए आसान हो आप वो कर लें। ठीक है, तो ये चूँकि 10 और 5 ये होल नंबर हैं, इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं है, तो इसका ईजिली आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया। ये देखिए, ये आएगा जी -1/10, यह है 1/f। ठीक है, ये सारा 1/f है। अब देखिए, हमारे पास 1/f की वैल्यू आ गई -1/10। हमें चूंकि f की वैल्यू चाहिए
यानी कि 1/f इज़ इक्वल टू -1/10। हमें f की वैल्यू चाहिए तो इसको इन्वर्ट कर लें, इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा f इज़ इक्वल टू -10। ये आ जाएगी हमारे पास f की वैल्यू। ठीक है, देखें f की वैल्यू भी नेगेटिव में आई है। तो मैंने आपको पहले बताया था न्यूमेरिकल के शुरू में कि जब भी कन्वेक्स मिरर होगा तो Q और F की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए इसमें 12.2, इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप देखिए ज़रा। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर का सवाल आ गया अभी, इसमें भी कोई साइन नेगेटिव नहीं होगा। अब देखिए, तो बताया गया है कि ऑब्जेक्ट है कोई 30 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, जो कि कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर दूरी पर पड़ा हुआ है। हमने फाइंड आउट करनी है मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। इसमें दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, कि इमेज कहाँ बनेगा, यानी कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा हमें मालूम करना है हाउ हाई इज़ इट, इसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, तो इसमें पहले हम डेटा लिखते हैं। ये कनकेव मिरर है, यह मेंशन कर लेते हैं इसको हम, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर क्या है, अब इसमें देखते हैं जी गिवन डाटा हमारे पास जो है वो क्या है। गिवन डाटा, अब इसमें देखिए हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी गई है 30 सेंटीमीटर, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर, और जो P है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर वो है 10.5 सेंटीमीटर। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं, एक Q फाइंड आउट करना है कि इमेज की लोकेशन कहाँ है, मिरर से कितनी दूर ये इमेज बनेगा, और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ इमेज। ये दो बातें फाइंड आउट करनी है हमने। कनकेव मिरर है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम इसकी फाइंड आउट करते हैं इसकी Q फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, देखिए सॉल्यूशन, में देखिए जी फार्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला हमारे पास है। हम इसमें हमने फाइंड आउट करना है Q, तो Q इधर रहेगा, इसको इधर ले जाते हैं हम, तो ये आ जाएगा जी 1/q एक तरफ आ जाएगा, ये इसको इधर ले के जाएंगे तो 1/f माइनस 1/p आ जाएगा ये। ठीक है जी, तो इसमें देखते हैं 1/f ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/p। 1/f Q तो फाइंड आउट करना है, तो f की वैल्यू क्या है इसमें 16 दी गई है हमें, 16 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ एक बात और भी है कि सारे यूनिट्स चूँकि सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर एक चीज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फोकल लेंथ या कुछ भी मीटर में दिया गया हो और कुछ सेंटीमीटर में दिए गए हों, तो फिर हम उन सब को बेस यूनिट में या ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। लेकिन यहाँ चूँकि ये लेंसेज और मिरर के सवाल हैं, तो यहाँ पर हमेशा लेंथ बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी लेंथ होती है, तो अमूमन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो पूरे न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर हैं, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए माइनस जो हमारे पास P है वो है 1/10.5। ठीक है, अब देखिए तरीका वही है इसका भी, अब दोनों का एलसीएम ले लें, नहीं तो ये चूँकि फ्रैक्शन है तो आप कैलकुलेटर से ऐसे ही हल कर लें, 1/16 माइनस 1/10.5। जब कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी -0.03274। यहाँ तक आप इसको लिख लें ताकि आंसर आपका जो है वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने थोड़ी सी बढ़ा ली हैं इसमें। तो अब देखिए 1/q आ गया, हमें तो चूँकि Q
क्यू चाहिए तो इसको इन्वर्ट कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 1 पे। तो जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस रहेगा 0.03274। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है जी माइनस 30.54 सेंटीमीटर। देखिए Q इज इक्वल टू माइनस 30.54 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन आया है तो कनकेव मिरर में देखिए इमेज दो तरह का होता है, वर्चुअल भी बनता है उसमें और उसमें रियल भी बनता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ चूँकि Q माइनस आया है, नेगेटिव आया है, तो इस सवाल में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट है और मिरर के दरमियान में रखा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव आया है। तो आपका आंसर क्या आएगा 30.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज की हम हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज वो होगी हमारे पास, देखिए हमारे पास जो फार्मूला है इसकी फाइंड आउट करने का, हाइट वो है HI ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q ओवर ये आएगा P। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू फीड कर देते हैं कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इमेज है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे आएगा देखिए, हाइट ऑफ इमेज ये आएगा जी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय P। ये हमने फाइंड आउट करना है इसमें से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये दी गई है 30 सेंटीमीटर इनटू जो Q है जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 30.54 डिवाइडेड बाय ये आएगा जी डिवाइडेड बाय P 10.5। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 87.26 सेंटीमीटर। ये आ गई हाइट ऑफ इमेज। 12.3 मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ इसकी, देखिए। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम है, कनकेव मिरर है ये। यहाँ पर एक बात है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम हो तो उनका डिस्टेंस फिर मिरर से सेम होता है। ये बात ध्यान में रखें, ये कनकेव मिरर का सवाल है। कनकेव मिरर, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, इन्हें हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाटा लिखते हैं इसका जी, ऑब्जेक्ट और एंड इट्स इमेज, यानी कि जो हमारा गिवन डाटा है, गिवन डाटा P और Q जो है वो सेम होंगे। ठीक है, और जहाँ दिया गया है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो P की वैल्यू 20 है तो फिर Q की वैल्यू भी 20 होगी, तो ये दोनों आएंगे 20 सेंटीमीटर। व्हाट्स इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी सवाल है, देखिए सॉल्यूशन। हमारे पास जो फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यू फीड कर दें आप, देखिए 1/p, जबकि q है वो भी 20 है, 1/20 सेंटीमीटर। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/20। इसको कट कर लें आप, ये कटिंग हो जाएगी 1 एंड 10 आ जाएगा, तो ये आएगा 1/10। तो 1/f इज इक्वल टू 1/10। हमें चूँकि f की वैल्यू चाहिए, इसको इन्वर्ट कर लें
तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आएगी इसकी फोकल लेंथ। 12.4 इसका गिवन डाटा है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। देखिए जी, इसकी स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और मिरर जो है उसकी इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर बिहाइंड द मिरर कहा जाए तो ये कन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का मिरर जो इमेज है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। तो कन्वेक्स मिरर आप लिख लें, क्योंकि इसमें डाटा कन्वर्शन आती है, क्योंकि F और Q इसमें नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लिखना अब ज़रूरी है। बिहाइंड द मिरर है तो ये कन्वेक्स मिरर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अब इसका हम डाटा लिख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर के आगे रखा हुआ है 34.4 सेंटीमीटर। इज़ द मिरर कनकेव आर कन्वेक्स, ये भी हमने बताना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले डाटा लिखते हैं इसका। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इमेज जो बन रहा है जी, इमेज का डिस्टेंस जो Q है वो है 5.66 सेंटीमीटर। ये माइनस लेंगे हम, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, उसके बाद जो P दिया गया हमें वो है जो इमेज का डिस्टेंस है, वो है जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर 34.4 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और ये फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये चूंकि कन्वेक्स मिरर था तो ये Q हमने नेगेटिव लिया। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, इसमें हम फार्मूला लिखेंगे। जो मिरर का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें डाटा लिख लें। 1/f हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 1/p जो है वो है 1/34.4 प्लस 1/q जो है ये नेगेटिव आएगा 5.66। तो ये नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 1/34.4 माइनस ये आ जाएगा 1/5.66। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 34.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5.66। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/f, ये आएगा जी माइनस 0.1476। ये आएगा, हमने इसको इन्वर्ट करना है तो ये 1/, हो जाएगा। यानी कि अगर हम f फाइंड आउट करना चाहें तो ये रिवर्स हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 0.1476। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है हमारा माइनस 6.77 सेंटीमीटर। यानी कि जो फोकल लेंथ है इसकी, देखें वो नेगेटिव में आई है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर नेगेटिव जो फोकल लेंथ होती है वो कन्वेक्स मिरर की होती है। तो सवाल हमारा यहीं से हल हो गया, क्योंकि नेगेटिव आई है फोकल लेंथ तो ये कन्वेक्स मिरर है। वो तो शुरू में मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बने तो वो कन्वेक्स मिरर होता है हमेशा। तो अब तो कंफर्म हो गया कि फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव आई है। 12.5 ये थोड़ा मिस हो गया, 12.5 लिख लें इसको। ठीक है, अच्छा अब देखें जी, इसमें स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं इसकी। एन इमेज ऑफ ए स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। एक स्टैचू है जिसका इमेज स्टैचू अपीयर्स टू बी 11 सेंटीमीटर बिहाइंड, यानी कि स्टैचू का जो इमेज बन रहा है कन्वेक्स मिरर के पीछे वो बन रहा है 11.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। मिरर की फोकल लेंथ जो है 13.5 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। स्टैचू से मिरर तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन डाटा,
गिवन डाटा में हम लिखते हैं पहले Q हमें दिया गया है, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो है, ये ऊपर लिख रहे हैं, ये है कन्वेक्स मिरर। ये न्यूमेरिकल में मेंशन भी किया है उन्होंने, कन्वेक्स मिरर। जब कन्वेक्स मिरर आएगा तो F और Q नेगेटिव होगा, तो Q हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें जो P है वो फाइंड आउट करना है हमने, यानी कि इमेज का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो फाइंड आउट करना है हमने। जो फोकल लेंथ है इसकी वो भी नेगेटिव लेंगे हम, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, 13.5 सेंटीमीटर। सोल्यूशन इसका देखते हैं हम। वो सिंपल न्यूमेरिकल है, इसका हम लिखते हैं फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमने p फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो वैसे ही माइनस हो जाएगा ये इधर जाके, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, हमने p फाइंड आउट करना है, इसको इधर ले जाइए, 1/p इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे आएगा जी, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/q। अब इसमें हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, 1/p इक्वल टू ये 1/f, f भी माइनस है, -11.5, ठीक है। ये जो है आगे 1/q, q भी माइनस है, वो है -f कितना था जी, सॉरी f 13.5 है, f जो है वो 13.5 है, और जबकि जो q है वो है 11.5, और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस जहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1/13.5, ये नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/11.5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेशक अब अलग अलग सॉल्व कर लें, ये डिवाइडेड, इसको 1 डिवाइडेड बाई 13.5 और फिर ये 1 डिवाइडेड बाई 11.5, दोनों को आप साइन के हिसाब से माइनस करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 1/p, ये भी 1/p है, तो आंसर आपका आएगा 0.0128। ये आंसर आता है आपका इन दोनों को सॉल्व करके। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.0128। इसको आप डिवाइड कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 77.63 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आएंगे, ठीक है। 12.6 मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसको देखिए ज़रा। एन इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाई ए कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, आप यहाँ मेंशन कर लें इसको, कनकेव मिरर। जब कनकेव मिरर हो तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाई ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7, हम गिवन डाटा भी साथ साथ लिख लेते हैं इसका, गिवन डाटा। इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाई ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें दी गई है इसकी, वो है 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, ये ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वह 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर टॉल है ये। उसके बाद दी गई है एट ए डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है p, वो है 19.3 सेंटीमीटर, 19.3 सेंटीमीटर। आगे दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है इसमें। फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। फर्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड आउट करना है जी लोकेशन, लोकेशन मतलब हमने Q फाइंड आउट करना है, Q मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा पार्ट, दूसरी इसमें मालूम हमने करनी है
हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है, हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है। ये दो चीज़ें ए पार्ट में फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यही मैं लिखता हूँ जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। इसमें हमने फाइंड आउट करना है दोबारा से हाइट ऑफ इमेज। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ दोबारा क्यों फाइंड आउट करनी है? दोबारा फाइंड आउट उस वक्त करनी है जब डिस्टेंस उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले ये डिस्टेंस है p, अब चेंज कर दिया उन्होंने। चेंज क्या किया है? ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, यानी कि पहले अगर p था तो अब 2p हो गया है। अब जो डिस्टेंस था उसका, जो क्या उसे कहते हैं जी, हाइट, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था फ्रॉम, वो हो गया 2p। तो पहली बात तो ये फाइंड आउट करनी है हमने। दूसरा हमने इसका हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है जबकि जो p है वो 2 टाइम हो जाए। तो ये हम आगे जाके इसको कैलकुलेट करते हैं इसको, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं p इज इक्वल टू 2p। तो ये जब मैं फाइंड आउट करूँगा फिर आपको उसकी समझ आ जाएगी। अब देखिए सोल्यूशन, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं उसके बाद फिर इस पर आते हैं। हम इसमें फार्मूला लिखेंगे q मालूम करने के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने फाइंड आउट करना है इसमें q, तो यहाँ इसकी वैल्यू बेशक इधर ही लिख लें आप इसकी, या चेंज कर लेते हैं इसको। 1/q फाइंड आउट करना है, इसको इधर ले जाएँ तो ये आ जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/f, तो पहले इधर ही है, इसको इधर ले जाइए, 1/p आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज़ की फीड आउट कर लेते हैं। f की वैल्यू हमारे पास है 8.7, 1/8.7 माइनस ये p की वैल्यू हमारे पास है 19.3। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें आप। 1 डिवाइडेड बाई 8.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 19.3। तो जब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06313। इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.06313। अब इनको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15.84 सेंटीमीटर। तो ये q की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर 15.84 सेंटीमीटर। इसी की हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। इसी इमेज की हाइट भी हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो पिछले वर्कर में देखा था हमने, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो हाइट ऑफ इमेज है। देखिए इसके बाद जो फार्मूला हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये q/p, ये हमारे पास फार्मूला है इसका। इसमें से हम hi निकालना है हमने, hi, तो इसमें वैल्यू फीड करते हैं इसकी। इसको क्या हो जाएगा जी, ho, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे p इंटू p और डिवाइडेड बाई आ जाएगा ये, सॉरी ये q आएगा, ये 2 डिवाइड हो रहे हैं, q आएगा, ये q है, ये नीचे आ जाएगा p। अब देखिए इसमें वैल्यू फीड करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें दी गई है 13.5 इंटू q हमने अभी जो फाइंड आउट किया है वो है 15.84, ये फाइंड आउट किया हमने 15.84 और है जी p की वैल्यू हमारे पास क्या है 19.3। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर इसका आएगा वो आ जाएगा 10.83 सेंटीमीटर। सारे को सॉल्व करेंगे तो ये हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, वो होगी 10.83 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट इसका हल हो गया।
अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। अच्छा, अब हम 12.6 का पार्ट बी करेंगे। इसमें भी अलग से लिख लेते हैं इसका हम गिवन डाटा। देखें, पहले में यहाँ पे पी दिया गया था, वो था 19.3, हमें दिया गया था 19.3। लेकिन जब सेकंड पार्ट पूछा गया तो हमें तो सवाल में बताया गया था कि आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है जब ऑब्जेक्ट को ट्वाइस दूर कर दिया जाए मिरर से। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस था पी था वो क्या हो गया था, ट्वाइस यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम बढ़ गया था। तो ये पी की वैल्यू हो जाएगी 38.6 और हमने फाइंड आउट करनी है इसकी अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट हमने करनी थी। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि जब p डबल हो जाएगा तो फिर जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो भी चेंज हो जाएगा। तो hi फाइंड आउट करने के लिए हमें p और q चाहिए होता है। तो अगर p चेंज हो गया है तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसी हिसाब से q फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें q भी फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो सॉल्यूशन, पहले हम q फाइंड आउट करेंगे। q फाइंड आउट करने के लिए जो इसका है फार्मूला हमारे पास है, फोकल लेंथ हमें पहले दी गई थी इसकी, वो सेम रहेगी, फोकल लेंथ तो सेम है 8.7 सेंटीमीटर। ये डाटा है, हमें पहले q फाइंड आउट करेंगे इसका। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फाइंड आउट करना मैंने 1/q, तो p को इधर ले जाएं आप, तो ये आ जाएगा 1/q। 1/f ऑलरेडी इधर ही है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये -1/p हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट फीड करते हैं इसकी। f की वैल्यू कितनी है, 1/8.7 माइनस 1/p। p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 38.6। इसको अब सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। 1 डिवाइडेड बाई 8.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 38.6, तो ये आता है जी 1/q आता है 0.089, ठीक है। हमें q की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1/0.089। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 11.24। तो q की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये आई है, ये फीड करके अब इसके हम हाइट निकालेंगे। इसकी वैल्यू फीड कर दें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमें दी गई थी इस सवाल में, वो है 13.2। कितनी दी गई थी जी, 13.2 इंटू q हमने फाइंड आउट किया अभी 11.24 डिवाइडेड बाई p जो है वो डबल हो गया था, कितना था 38.6। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, बहुत सिंपल है। ये बन जाएगा 3.84 सेंटीमीटर। इमेज इसकी ये बनेगी। गिवन डाटा इसका, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, देखिए इसकी। नबीला यूजेस ए कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। नबीला मेकअप कर रही है और कनकेव मिरर इस्तेमाल किया है। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का वो है 38 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करनी है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। दूसरा, नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि नबीला मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर खड़ी है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर वो है 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है हमने। और दूसरा हमने सी मालूम करना है, विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें जी, इसका डाटा लिखते हैं पहले। ये कनकेव मिरर का न्यूमेरिकल है, कनकेव मिरर। तो इसमें इसका मतलब है हमने कोई साइन इसमें चेंज खुद से नहीं करना। तो अब देखते हैं, सबसे पहले जो डाटा में दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दिया गया है r, यानी कि ये है जी रेडियस
ऑफ कर्वेचर, ये हमें दिया गया है 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद हमें बताया गया है फाइंड आउट हमने करना है, पहला फोकल लेंथ हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, एफ ये फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है नबीला इज़ लोकेटेड, पी हमें दिया गया है, इसका पी वो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दिया गया है। एफ हमने फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है इसमें वेयर विल हर इमेज अपीयर, क्यू फाइंड आउट करना है हमने कि इमेज कहाँ बनेगा, नबीला का इमेज कहाँ बनेगा उस मिरर के सामने, क्यू फाइंड आउट करना है। तीसरा हमसे पूछा गया है, नेचर पूछी गई है इमेज की कि विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो फिर उसके डाटा से हमें मालूम होगा कि ये अपराइट है या इन्वर्टेड है। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए जी, सोल्यूशन सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है क्यू, एफ भी फाइंड आउट करना है और क्यू भी फाइंड आउट करना है। तो एफ के लिए तो बड़ा आसान सा फार्मूला हमारे पास है, एफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 38 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 19 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका एफ। ये फोकल लेंथ है उस मिरर की, ठीक है। दूसरी बात हमने फाइंड आउट करनी है क्यू, तो उसके लिए हम लिखते हैं फार्मूला इसका 1/f इज इक्वल टू, ये पहला फाइंड आउट किया हमने, ये दूसरी बात 1/p प्लस 1/q। हमने फाइंड आउट करना है q, तो इसको इधर ले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/q, 1/f ऑलरेडी इधर है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो -1/p आ जाएगा। तो इसमें इसकी हम वैल्यू फीड कर देते हैं। 1/f फोकल लेंथ हमने निकाली है, वो है 19 माइनस 1/p जो है वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, 50। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बेशक इसका एलसीएम ले लें या अलग अलग सॉल्व कर लें। तो जब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे 1/q, तो 1 डिवाइडेड बाई 19 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.03263, ये हमारे पास आ जाएगा इसका। तो इसी को जब हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, अगर Q करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.03263। इसको आप हल कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। ये होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, नबीला का इमेज इतने डिस्टेंस पर बनेगा। उसके बाद हमें ये पूछा गया है कि ये बताइए इन्वर्टेड है या ये क्या है, ये अपराइट है, अपराइट है या इन्वर्टेड है। तो इसमें देखिए, जब भी P ज़्यादा हो और Q करीब बने इमेज के डिस्टेंस से, यानी कि जब भी P इज़ ग्रेटर देन Q, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से ज़्यादा हो और इमेज का डिस्टेंस मिरर से कम हो कंपैरेटिवली, तो फिर ये इन्वर्टेड बनता है इमेज, इन्वर्टेड। ये था तीसरा पार्ट इसका। 12.8 मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, देखें। अच्छा, यहाँ से अपना लेंस के सवाल शुरू हो गए हैं। इससे पहले जो 7 न्यूमेरिकल्स थे वो मिरर के थे, अब इससे आगे लेंस की बात हो रही है। तो जैसे मिरर में हमने कन्वेक्स मिरर के लिए साइन चेंज किए थे, यहाँ पे कनकेव लेंस के लिए साइन चेंज करेंगे, क्योंकि मिरर और लेंस में यही फ़र्क है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसे हम डाइवर्जिंग बोलते हैं और कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। लेकिन जब लेंस की बात आएगी तो ये बात अपोजिट हो जाएगी। उसमें कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग बोलेंगे, कन्वर्जिंग होता है,
जबकि कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है। तो ये साइन चेंज हम करते हैं डाइवर्जिंग के लिए। तो इसमें हम कनकेव लेंस का अगर सवाल आएगा तो उसमें हम एफ और क्यू दोनों नेगेटिव लेंगे। ये बात ध्यान में रखें। मिरर कन्वेक्स के लिए था, लेकिन लेंस कनकेव के लिए चेंज करेंगे हम। अब देखें, इसमें डाटा लिखते हैं, पहले गिवन डाटा। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। इसका जो P है, P डिस्टेंस है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस या मिरर। P तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, 12 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ है, कहाँ गए जी, हाँ जी, ये यस, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है इसकी, इन क्यू फाइंड आउट करना है हमने, साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है हमने। पोजीशन मतलब क्यू फाइंड आउट करेंगे हम इसका। उसके बाद इसमें पूछा गया जी साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमने इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और तीसरी बात हमसे जो इसमें पूछी गई है, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। अब देखें जी, ऊपर पहले मेंशन कर लें कि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स, ये बात याद रखें, ये लेंस है। पहले हम सवाल किए 7 न्यूमेरिकल वो मिरर के थे, तो मिरर में कन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग होता है, लेकिन लेंस में कन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग होता है। तो कन्वर्जिंग के लिए हमें कोई साइन चेंज नहीं करते। अब देखें सोल्यूशन में, देखते हैं इसका। पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका, तीसरा भी लिख लेते हैं सर, यहाँ पे हम नेचर ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करनी है हमने। नेचर ऑफ द इमेज ये भी बतानी है हमने। तो पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे f, तो दिया गया q फाइंड आउट करना हमने, उसके लिए फार्मूला लिखते हैं हम 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने फाइंड आउट करना है जी q फाइंड आउट करना है हमने, तो फिर 1/p को इधर ले जाएं आप, तो इस तरफ अकेला रह जाएगा 1/q। ये 1/f ऑलरेडी इधर है, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1/p। इसमें हम वैल्यू फीड करते हैं। देखें जी, f है 1/8 माइनस p है हमारे पास 1/12। हम इसका कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लें, नहीं तो 1/8 माइनस 1/12। तो जब ये करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/q आएगा 0.04166। तो ये आ जाएगा 1/0.04166। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो Q जो है वो 24 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख लें, Q इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करनी है इसी की हाइट ऑफ इमेज। ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो देखिए, जो हाइट ऑफ इमेज है ये बनती है, ये फार्मूला हमारे पास हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें से HI हमने फाइंड आउट करना है, HI, तो ये बनेगा HO इंटू Q डिवाइडेड बाई बनेगा इसका जी P। इसमें वैल्यू फीड करते हैं हम। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर है। Q हमने फाइंड आउट किया अभी 24 सेंटीमीटर। P जो है वो है 12। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर। ये है हाइट ऑफ इमेज। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज हमने बताना है कि ये रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है या क्या है। तो इसमें ये देखें बात कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बात हम देखते हैं। पहली बात तो ये देखें, एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस हम कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस जब भी होगा तो जो इमेज बनेगा वो हमेशा रियल बनता है। ये मिरर में भी ऐसा ही है। उसमें जो कन्वर्जिंग मिरर है, जिसे हम कहते हैं कनकेव, उसमें भी रियल बनती है। तो इसमें ये कनकेव, ये कन्वेक्स लेंस है, तो इसमें भी रियल बनेगी, रियल इमेज बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 और हाइट ऑफ इमेज है 8। इमेज बड़ी बनी है तो ये मैग्नीफाइड है। तो ये देखिए, मैग्नीफाइड मतलब व्हेन HO इज़ लेस देन HI, तो सिंपल सी बात है, ये मैग्नीफाइड है। ये इमेज बनेगा, ये मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि बड़ा इमेज बना है। उसकी ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है, तो ये मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड। तो जब मैग्नीफाइड है तो फिर ये इन्वर्टेड है। ठीक है, ये बड़ा आसान सा है। तीसरा पॉइंट इसका नेचर में हम बयान कर रहे हैं, ये इन्वर्टेड होगी। ये तीनों बातें हमने फाइंड आउट कर ली। पहली इसकी Q फाइंड आउट किया हमने, इमेज का डिस्टेंस। फिर इमेज की हाइट फाइंड की हमने। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इमेज बड़ा बना है। तो बड़ा मतलब मैग्नीफाइड है। तो ये मैग्नीफाइड इमेज है। चूँकि ये कन्वेक्स लेंस है तो ये इमेज इसमें रियल बनेगा। तो जब ये मैग्नीफाइड है तो फिर ये इन्वर्टेड होगा। अगला नंबर देखें जी, 12.9। इसमें स्टेटमेंट पढ़ता हूँ उसकी मैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस। अब ये कनकेव लेंस आ गया है। कनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग होता है। अब देखें, इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट, हम साथ साथ इसका डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा, यहाँ मेंशन करेंगे हम, ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस। ये लेंसेज जो हैं मिरर के अपोजिट होते हैं, इनका डाटा सारा उससे अपोजिट होता है। उसमें हम कनकेव मिरर को लेते हैं हम कन्वर्जिंग, इसमें कनकेव लेंस को लेते हैं डाइवर्जिंग। वहाँ पे कन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग लेते हैं, यहाँ पे कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेते हैं। तो साइन हमेशा डाइवर्जिंग के चेंज होते हैं। ये बातें हमें बिठा लें आप। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है जी 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो है इसका P वो है 20 सेंटीमीटर। आगे बताया गया है जी कनकेव लेंस तो लिख लिया हमने। फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, पोजीशन मतलब Q, कि इमेज कहाँ बनेगा। Q हमने मालूम करना है। फिर साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज हमने ये फाइंड आउट करनी है। तीसरी बात फाइंड आउट करनी है, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है। नेचर ऑफ इमेज ये भी फाइंड आउट करेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसमें सॉल्यूशन। ये सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह है। फ़र्क यही है कि वो कन्वेक्स लेंस था, ये कनकेव लेंस है। F और Q नेगेटिव लेंगे इसमें हम। देखें ये नेगेटिव है F। Q तो जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर देखते हैं वो नेगेटिव आता है या क्या आता है। तो F नेगेटिव लेंगे इसमें। यहाँ मैं लिख देता हूँ F एंड Q, ये दोनों नेगेटिव लेंगे हम। अब देखते हैं सोल्यूशन में। पहले फार्मूला लिख लेते हैं जी हम इसका। Q फाइंड आउट करने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने 1/q फाइंड आउट करना है, तो Q को इधर अकेला करना है, इसको इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/f। इसको इधर लेके जाएंगे तो -1/p हो जाएगा।
इसमें वैल्यू फीड करें, ये आ जाएगा -15 -1/p की वैल्यू हमारे पास है 20। ये यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 15, ये माइनस है, ये -1/20। जब इसको आप फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 0.1166, ये 1/q आ गया। हमने चूँकि q फाइंड आउट करना तो ये नेगेटिव आएगा, ये आएगा भी नेगेटिव, कि दोनों साइन नेगेटिव के थे तो ये नेगेटिव आएगा। तो हम इसके q फाइंड आउट करेंगे तो q के लिए 1 डिवाइडेड बाय ये -0.1166, इसको डिवाइड करें आता है जी -8.57। अब देखें सेंटीमीटर, आंसर में नेगेटिव का साइन आया, क्यू नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस होता है ये, तो डाइवर्जिंग के लिए एफ और क्यू दोनों नेगेटिव आते हैं। तो अब देखें ये कंफर्म हो गया हमारा कि इसमें ये दोनों नेगेटिव हैं। अब हमने जो फाइंड आउट करना है इसमें हाइट ऑफ इमेज, तो वो तो हम पहले भी पिछले सवाल की तरह बिल्कुल ये हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है, तो इसमें देखें जो फार्मूला आएगा वो इस तरह से हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई P। इसमें वैल्यू फीड कर लें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है वो 10 है, जो Q हमने फाइंड आउट किया अभी वो है Q कहाँ गया जी, Q 8.57। यहाँ नेगेटिव नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि नेगेटिव तो आया है कनकेव लेंस की वजह से। तो डिवाइडेड बाई P हमारे पास है 20, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आता है 4.28 सेंटीमीटर। 4.28 सेंटीमीटर ये है हाइट ऑफ इमेज। अब देखें हमसे जो नेचर पूछी गई है, नेचर में सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कि इमेज कौन सा है। अब देखें ये इमेज का बताना ये तो बड़ा आसान है, वो इसलिए कि जब डाइवर्जिंग लेंस होते हैं तो उसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, रियल नहीं होती, वर्चुअल इमेज होगी इसमें इमेज वर्चुअल है, ये बात याद रखें। अगर मिरर भी होगा और वो डाइवर्जिंग मिरर होगा तो डाइवर्जिंग में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है, चूँकि ये कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है तो उसमें वर्चुअल इमेज बनेगी। ये बातें अब असल में आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको समझ आ सके एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बनेगी। दूसरी बात आप देखें, हाइट ऑफ इमेज है 4.28, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, यानी कि इमेज छोटी बनी है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो ये डिमिनिश्ड है, ये छोटी है ये, ठीक है, ये है डिमिनिश्ड, छोटी बनी है ये, इमेज से छोटी है ये, ठीक है। उसके बाद ये जब छोटी होगी तो ये इरेक्ट होगी, ये इन्वर्टेड नहीं होगी, ये इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट। ये है जी नेचर ऑफ इसकी इमेज। अगला न्यूमेरिकल देखिए 12.10, इसका गिवन डाटा देखते हैं हम साथ ही। ये भी लेंस का सवाल है। इसमें देखिए जी, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको पहले, कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है जी, वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमें पहले ही बता दिया गया है, वर्चुअल इमेज है, तो जब ये वर्चुअल इमेज है तो क्यों हम इसका यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है ये रियल इमेज बनाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि दिया है कि वर्चुअल है तो फिर यहाँ पे क्यू नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए क्यू नेगेटिव होता है, जो कि डाइवर्जिंग लेंस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कन्वेक्स का बता दिया, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो उसकी प्लेसमेंट इस लिहाज से रखी की गई है कि इमेज वर्चुअल बना है, तो वर्चुअल के लिए
क्यू नेगेटिव लेंगे हम इसका। तो इसमें देखिए अब एफ है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें बताया क्या गया है कि 6 सेंटीमीटर टू बी यूज्ड फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हमें बताया गया है कि जो इमेज बन रहा है, जो इमेज की हाइट है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 टाइम है, ठीक है, इमेज से 3 टाइम्स ज़्यादा बनी है। तो हमें जो पीछे जो लेंस लॉ भी है उसमें भी जो फार्मूला दिया गया था जिससे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं, उसमें हम एच आई को लेते हैं क्यू, हाइट ऑफ जो इमेज है उसको क्यू ले सकते हैं हम इसको, और इसको हम ले सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं पी, और ये इंटू 3, और ये चूँकि वर्चुअल है तो ये माइनस आएगा, क्यू की वैल्यू माइनस आएगी वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आई है वो है क्यू इज इक्वल टू -3p। ये हमारे पास वैल्यू है इसकी। हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें से, देखिए कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। तो लेंस को कहाँ रखा जाए, मतलब हमने p फाइंड आउट करना है, इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने लेंस से। अब देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सोल्यूशन, अब देखिए इसमें जो हमारे पास फार्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यू फीड कर देते हैं हम इसकी। f की वैल्यू हमारे पास 6 है, p की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। q की वैल्यू जो हमारे पास है 1/-3p दी गई है हमें, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें जी, ये है p, ये है 3p, इसको इधर ही पहले हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, क्यों ये डिवाइड करेंगे, ये तो चूँकि कांस्टेंट ये है वेरिएबल है, तो इसको हम डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हम एलसीएम लें 1 और 6, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम इसको, तो एलसीएम आएगा इसका 3p लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारे पास 3 - 1 आ जाएगा। एलसीएम इसका 3p अगर लें तो ये आ जाएगा जी 2/3p, सॉरी 3 - 1 2, ठीक है, 2/3p आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/6 इक्वल टू 2/3p। इसमें से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की, तो p इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3p। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू आ जाएगा ये 12। हमें चूँकि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो p इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 3, ये कटिंग हो जाएगी इसकी, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अगला न्यूमेरिकल देखिए 12.11। A ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence of 35 डिग्री। हवा से लाइट बीम जो है वो लिक्विड पे गिर रही है। हम डाटा भी साथ साथ लिख लेते हैं इसका। गिवन डाटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई, वो है कितना 35 डिग्री। ये एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, याद रखिए। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने इसका फाइंड आउट करना है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, एन फॉर लिक्विड जो दिया गया हमें 1.25, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा हमसे पूछा गया है आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। इसमें यह लिखा गया है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करें। असल में क्रिटिकल एंगल वो होता है जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि जब रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो 90 का हो, लाइट जब रिफ्रैक्ट हो 90 एंगल पे, तो उस वक्त जो इंसिडेंस एंगल होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमने फाइंड आउट करना है, वो ये इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इसका रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है हमने। सेकंड पार्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है। उसमें
डाटा चेंज किया है वो देखते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो है n इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नीचे है जी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्शन, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई n। इंसिडेंस एंगल है जी साइन 35 है, तो साइन ऑफ 35 डिग्री डिवाइडेड बाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके लिए हमें जो दिया गया है वो है 1.25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। साइन ऑफ 35 आता है जी 0.5736 डिवाइडेड बाई 1.25। इसको हम डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ जाता है ये 0.4589। ये आता है साइन ऑफ r रिफ्रैक्शन। हमें चूंकि रिफ्रैक्शन एंगल चाहिए तो साइन उधर चला जाएगा। रिफ्रैक्शन एंगल हमारा किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.4589। इसका आप इन्वर्स साइन मालूम कर लें तो वो आएगा 27.31 डिग्री। तो ये है रिफ्रैक्शन एंगल, इस बीम ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन एंगल है 27.31। अब इसका पार्ट 2 करते हैं जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है हमें, जो कि क्रिटिकल एंगल है। तो ये क्रिटिकल एंगल कब होता है, मैंने आपको बताया था ये क्रिटिकल एंगल होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो, तो तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। तो हमें इसके लिए भी वैल्यू ऑफ n जो दी गई है वो है 1.25। ये लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। इसमें एक बात आपने समझनी है कि इसमें हमसे जो बात पूछी गई है उसमें लिखा गया है कि आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड टू एयर। यानी कि यहाँ ये जो पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट किया था, यहाँ पर एयर से डेंसर मीडियम में, यानी लाइटर मीडियम से डेंसर में रोशनी दाखिल हो रही थी, तो उसके लिए यही फार्मूला चलेगा। जब रेयर से डेंसर मीडियम में दाखिल हो लाइट, तो यही फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड से एयर पूछा गया हमें, तो जब लिक्विड मतलब डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये फार्मूला उलट हो जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब रेयर मीडियम यानी कि हवा से लिक्विड में जब लाइट दाखिल होती है तो यही फार्मूला चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो नॉर्मल फार्मूला है। लेकिन जब इसके उलट हो जाए, यानी कि लिक्विड से एयर में जब हवा दाखिल होती है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो फिर ये फार्मूला इन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू, ये साइन ऑफ r ऊपर चला जाएगा, साइन ऑफ r, ठीक है, और साइन ऑफ i जो है इंसिडेंस वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला इसके लिए मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ हमने मालूम करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इधर चला जाएगा। ये देखिए साइन ऑफ इंसिडेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो ये साइन ऑफ r ओवर n आ जाएगा। साइन ऑफ r 90 है जी, साइन ऑफ 90 डिग्री, n जो है 1.25 है। अब देखिए इसमें साइन ऑफ 90 1 होता है डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये है जी साइन ऑफ इंसिडेंस, जो क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसमें जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.8। तो हमने चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है तो साइन उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.8। इनवर्स साइन ऑफ 0.8 फाइंड आउट कर लें, ये आ जाएगा 53.13 डिग्री। ये आएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5D। गिवन डाटा लिखते हैं हम इसका पहले, गिवन डाटा
पावर ऑफ लेंस हमें दी गई है कन्वेक्स लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसमें कोई साइन हम चेंज नहीं करेंगे। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जी, पावर ऑफ लेंस दी गई है 5D। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी कि P हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, सो दैट द इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फाउंड। देखें जो इमेज फाइंड बन रहा है, इसका हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है वो बता रहा है क्या आनी चाहिए, 2 times लार्जर होनी चाहिए इसके ऑब्जेक्ट से, 2 times लार्जर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 2 times लार्जर होनी चाहिए। तो बड़ा आसान सा है, पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने ऐसा किया था, और ये आपकी बुक में है कि HI जो है उसको हम हाइट ऑफ इमेज को हम Q लेते हैं, अगर ले सकते हैं कि न्यूमेरिकल में अगर लेना पड़े तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम P लेते हैं, और ये 2 times है, तो ये Q हमारे पास आ गया 2P। हमने जो फाइंड आउट करना है वो P फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लिखते हैं सोल्यूशन इसका। अब देखिए सोल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला है P फाइंड आउट करने के लिए वो है लेंस फार्मूला, जिसे हम कहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब देखें हमने P फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें Q भी चाहिए और F भी चाहिए। Q तो हमारे पास है 2P, लेकिन F नहीं है, तो F पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो F कैसे फाइंड आउट करें, पावर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f होती है। तो इसमें से हमने F फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो F इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, यानी कि F फाइंड आउट करने के लिए 1/पावर, ठीक है। तो पावर ये याद रखिए, पावर जो है हमेशा मीटर में होती है, तो हम उसको, ये 5D इसकी पावर है, तो हम उसको 5D को पहले फाइंड आउट करते हैं। जो आंसर अब हमारा आएगा वो मीटर में आएगा। देखते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाई पावर इसकी है 5, तो ये आ जाएगा 0.20 मीटर आएगा। ये बात याद रखिए, पावर जो लेंस की दी गई होती है वो मीटर में होती है, लेकिन हम चूँकि सारे सवाल इसके सेंटीमीटर में हैं लेंस के, बाकी Q भी P भी सारे सेंटीमीटर में हैं, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 0.20 मीटर था, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर 1/f। F की वैल्यू हमारे पास है 20 इक्वल टू 1/p। P की वैल्यू हमारे पास है वो फाइंड आउट करनी है हमने, प्लस 1/q। Q की वैल्यू है 2p। अब देखिए इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, बड़ा इजी है। एलसीएम लेंगे तो 2p, इसका एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ये आ गया 3/2p। 1/20 इक्वल टू ये आ गया जी 3/2p। तो ये तो चला जाएगा, ये आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 60। 2p इज इक्वल टू 60। तो अब इसको देखें, अगर p फाइंड आउट हमने करना है तो p देखिए जी, p इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा 30 आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू 30, यानी कि इस डिस्टेंस पर जो है वो ऑब्जेक्ट है लेंस से 30 सेंटीमीटर।